आफ्टरनून क्लास 6। कल हमने वर्ब किया था, वर्ब क्या होता है, और ठीक है। तो आज हम करेंगे उसके आगे बढ़ के फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है आपके बुक्स में भी जब चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो आपके बुक्स में सीधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन आपको रूल्स दिया हुआ है। ठीक है, फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही बारे में बताऊंगी, फिर हम रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसको समझने से पहले आप लोगों को सब्जेक्ट क्या है, वर्ब तो आपको पता है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग। यानी कि दैट इज डूइंग, यानी कि सब्जेक्ट उस चीज को बोलते हैं, किसी पर्सन, जगह, चीज या कोई आइडिया, वो डूइंग, दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी कि उसके बारे में। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट्स होता है हम वो बोलते हैं, जब एग्जाम्पल्स होगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सब्जेक्ट उस मतलब हम जब सेंटेंस करते हैं, हम ऐसे बातें करते हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्ब जो क्या होते हैं, ये वर्ब होते हैं वो एक्शन वर्ड, कल हमने बोला था। ठीक है, वो एक्शन करते कौन है। ठीक है, मतलब उस चीज को सब्जेक्ट हम और एक हम जब सेंटेंस करते हैं तो सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट करके होते हैं। ठीक है, प्रीडिकेट मीन्स उसके बारे में। ठीक है, अगर सब्जेक्ट कुछ करते हैं तो उसके बारे में जो वो करते क्या है, दैट इज प्रीडिकेट, और ये जो कर कौन रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, और इसी तरह वर्ब जो होता है वो क्या है, एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जो कुछ भी एक्शन करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग है, कल मैंने स्टेट ऑफ बीइंग भी आपको अच्छी तरह से समझाया। तो स्टेट ऑफ बीइंग या वो परफॉर्म एक्शन क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या करते हैं, उस चीज को हम वर्ब बोलते हैं। आप एक एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पर, महेश प्लेस क्रिकेट रेगुलरली। ठीक है, आप यहाँ पर बोल रहा है महेश प्लेस क्रिकेट रेगुलरली, यहाँ पर एक में, ठीक है, यहाँ पर एक है महेश। ठीक है, ये है महेश। ठीक है, तो महेश यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, उसके हाथ में इस तरह बैट है, वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो ये जो है महेश है, तो यहाँ पर वो कर क्या रहा है। ठीक है, महेश जो होता है दैट इज सब्जेक्ट, यानी कि, और वो कर क्या रहा है, क्या खेल रहा है, वो प्लेस क्या कर रहा है, मीन्स प्लेस, वो एक्शन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, दैट इज वर्ब। ठीक है, तो महेश जो होता है वो सब्जेक्ट, और प्लेस वो खेल रहा है, दैट इज वर्ब। जो वर्ब होता है एक्शन, और एक्शन जो कर कौन रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, यानी कि एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, महेश। व्हाट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, ये सब्जेक्ट कर क्या रहा है, प्लेस क्रिकेट, यानी कि प्ले, खेल रहा है, दैट इज वर्ब। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सो इसको हम अच्छे तरह से कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। सबसे पहले क्या होता है, जो वर्ब होता है वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, इन नंबर में बोल रहा है, नंबर में यानी कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उस चीज में क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एग्री होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वो सिंगुलर वर्ब में होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, ये सब कब होते हैं, जब यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन, जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। अब ये थर्ड पर्सन वाला मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। देखो,
बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके होता है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है मैंने आप लोगों को जब मैंने प्रोनाउन किया था उसमें भी अच्छी तरह से समझाया। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, वी, अस, मी, माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में यू होता है, योर होता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ड ऑन द काउंट में, यहाँ पर जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको क्लियर हो गया हो तो देखो, बेस्ड ऑन द सिंगुलर, जो सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब हम ये सब कर रहे हैं तो फिर ये सब्जेक्ट इस इन थर्ड पर्सन में आते हैं, तो फिर हम सिंगुलर वो सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब में ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब एग्जांपल आपको देगा तो फिर मिलेगा तो फिर आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, बास्केटबॉल रोल्स अक्रॉस द फ्लोर। बास्केटबॉल यानी कि एक बास्केटबॉल है यहाँ पर। ठीक है, रोल्स, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, रोल्स है, बट यहाँ पर बास्केटबॉल, इस रोल के पीछे एस लगाया हमने। ठीक है, अक्रॉस द फ्लोर, क्योंकि जब यहाँ पे सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पर एस लगा देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर प्लूरल होते हैं, यहाँ पर प्लूरल होते हैं तो फिर यहाँ पर से एस हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस नहीं लगाते। बास्केटबॉल्स, यहाँ पर प्लूरल हो गया, बास्केटबॉल रोल अक्रॉस द फ्लोर। यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए, ये इसी को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट और वर्ब में कैसे एग्रीमेंट होगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट इन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में होते तो होता, तो देखो, दैट मंकी ईट्स बनाना, यहाँ पर मंकी क्या है, सिंगुलर है, तो जैसे ही हमने ईट लिखा तो फिर यहाँ पर ईट्स लिखते हैं, बनाना, ईट्स, ईटी, एस लगा देते हैं। जब यहाँ पर सिंगुलर हो तो यहाँ पर एस लगा देते हैं वर्ब में। दिस कार गोज फास्ट, यहाँ पर कार, दिस कार, कार जो है वो सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर ई एस लगाया उन्होंने। ठीक है, एस या ई एस लगाते थे। अगर यहाँ पर सिंगुलर हो तो फिर यहाँ पर एस और ई एस लगा देते हैं। अब प्लूरल में देखते हैं, प्लूरल में क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट इज इन प्लूरल, अगर सब्जेक्ट जो है दोस मंकीज, अगर ज्यादा मंकी हो तो यहाँ पर, ज्यादा मंकी हो तो यहाँ पर एस नहीं लगा देते हैं, ईट, बनाना, इस तरह लिखते हैं। दीज कार्स, यानी कि यहाँ पर प्लूरल हो तो गो, सिर्फ गो लिखते हैं, गोस नहीं लिखते, कार्स। यहाँ पर प्लूरल हो तो यहाँ पर ई एस या एस नहीं लगाते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी चीज को बोलते हैं, जब यहाँ पर नंबर में अगर यहाँ पर सिंगुलर हो तो यहाँ पर एस, सिंगुलर हो तो यहाँ पर एस लगा देते हैं, अगर यहाँ पर प्लूरल हो तो यहाँ पर एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर ये तो हुआ हमारा थर्ड पर्सन, तो फिर इसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर थर्ड पर्सन कैसे है। देखो, दैट, दीज, दोस, दीज, ये सारा क्या है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन में नहीं हो तो, अभी तक हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर थर्ड पर्सन में नहीं हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट इज नॉट इन द थर्ड पर्सन, फिर ऐसा कुछ रूल्स नहीं होते जी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर यहाँ पर प्लूरल हो तो यहाँ पर प्लूरल, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई, आई जो है सिंगुलर है, रीड, रीड जो है एक प्लूरल बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पर आई रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, आई जो है सिंगुलर तो रीड प्लूरल, अगर यहाँ पर वी जो है प्लूरल तो रीड भी प्लूरल। तो ये दोनों आई और वी जो दोनों है सिंगुलर या सिंगुलर है, और ये वी जो है प्लूरल है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ प्लूरल प्लूरल हुआ, या सिंगुलर सिंगुलर भी होते हैं।
ठीक है, तो इसका इतना रूल्स नहीं है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में और बहुत ज़्यादा रूल्स है, ऑलमोस्ट 10 रूल्स है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उन सब का रूल्स बताऊंगी। अभी तक आप लोगों को शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो या ऐसा हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे।